भैया 5 सैंपल पेपर, 10 सैंपल पेपर, 15 सैंपल पेपर्स, कितने सैंपल पेपर कर लूं कि 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम्स में जाकर के बैठूं? बकवास कर रहा है क्या? बकवास कर रहा है? एंड के टाइम पे कर लेगा 15 सैंपल पेपर? हाँ, नहीं कर, कभी नहीं। और क्या सैंपल पेपर जो लोग कर रहे हैं वो खुद को ट्रैक कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जितने लोग सैंपल पेपर्स कर रहे हैं, कोई खुद को ट्रैक नहीं कर रहा है, सिर्फ वो लोग सैंपल पेपर इवेल्युएट कर रहे हैं। खुद को ट्रैक करने का मतलब कि पता कर सको कि ग्राफ यूं जा रहा है या यूं क्रैश होता हुआ दिख रहा है। कैसे करोगे? बस इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखते रहना, एंड इसके बाद तुम्हारा पूरा सैंपल पेपर्स गेम बदल करके रख दूंगा। के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक टू ओपन योर आईज। बेटा आंखें खोल लो, अब टाइम नहीं बचा रह गया है, अब आंखें खोलनी पड़ेंगी। पता है कैसे? सिर्फ 5 स्टेप्स में पूरा सैंपल पेपर्स का गेम पर्दाफाश कर दूंगा। पोस्टमार्टम स्टेप 1। पहला स्टेप कि भैया कितने सैंपल पेपर्स लेने हैं? 5, 10, 15, सिर्फ 3 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट मिनिमम लगा कर ही जाने हैं। 3 सैंपल पेपर्स पर सब्जेक्ट मिनिमम लगा करके जाने हैं। अब अगली चीज कि क्या भैया इतने से हो जाएगा? हो जाएगा। सैंपल पेपर से सिर्फ हमें पैटर्न जानना होता है, पैटर्न से रूबरू होना होता है कि कैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, कौन सा हम पहले कर रहे हैं, कौन सा बाद में कर रहे हैं। और अगर मिनिमम 3 करोगे तभी तुम अलग अलग चीजें ट्राई कर पाओगे। विच इज स्टेप नंबर 3। यार लाइफ में वही दाल रोटी दाल चावल नहीं खाना है, थोड़ा कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, मटन, हर एक चीज ट्राई करनी होगी ना। तो अब इसको करने के लिए मेरा मतलब है कि सैंपल पेपर्स ए मतलब सेक्शन ए से नहीं लगाने हैं। 3 सैंपल पेपर्स मिनिमम लगाने हैं। एक सैंपल पेपर ए से स्टार्ट किया, एक किसी बी से स्टार्ट किया जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, और एक स्टार्ट करना है लास्ट के सेक्शन से जिसमें ज्यादा वेटेज होती है। अब पता करो कि किसमें तुम्हारा सबसे कम टाइम लगा एंड मेक इट योर मैजिक मेथड। हर किसी का मैजिक मेथड डिफरेंट होगा, सबका अपना डिफरेंट मैजिक मेथड है यार। देखो अक्षय कुमार साल की 4 फिल्में करता है और हमारे आमिर खान साहब 4 साल की एक फिल्म, तो सबका अपना मैजिक मेथड है। और पढ़ लीक अक्षय का अपना मैजिक मेथड है कि पेपर लीक करके देने को, और लीक करके ही पेपर दूंगा। बस ध्यान ये देना कि इस चैनल पे जितने लाइव सेशन, जितनी वीडियोस आ रही हैं, हमारे न्यू चैनल पढ़ लीक पर जितने लाइव सेशंस आने वाले हैं, मिस मत करना। सब में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि सेम टू सेम उठ जाएंगे। लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में है। आगे तुम्हें बढ़ूं तो विच कम्स टू पोस्टमार्टम स्टेप नंबर 3 कि यार सैंपल पेपर्स भैया मैं लगा रहा हूं, मगर मैं सैंपल पेपर्स में ये नहीं समझ पाता हूं कि भाई अगर मेरा एक क्वेश्चन भी गलत होता है ना, मैं उसमें अटक करके अपने 15 से 20 मिनट, कई लोग आधा घंटा वहीं बर्बाद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सैंपल पेपर्स में। भैया मैं तो ट्रैक ही नहीं कर पा रहा हूं खुद को, मैं तो उल्टा डीमोटिवेट हो जा रहा हूं, मैं तो उल्टा रोने लग जाता हूं बैठ करके कि यार मैथ स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर मुझसे लग ही नहीं रहा है। साइंस का सैंपल पेपर का जब भी न्यूमेरिकल आता है मेरी हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसे ही मैं देखता हूँ कि सैंपल पेपर्स में सोशल साइंस के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरा दिमाग हिल जा रहा है। भैया ये सच्चाई है ना? पता है मुझे, पता है क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ 3 चीज। सबसे पहली कि सैंपल पेपर करने से पहले एक रैपिड रिवीजन कर लो पूरे सिलेबस का। नंबर 2, और सैंपल पेपर्स लगाने से पहले हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन की प्रैक्टिस कर लो, तभी कॉन्फिडेंटली लगा पाओगे। बट कहां से भैया? फ्री में तुम्हें दिया है गैप डेज चैलेंज ई बुक। इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन की प्रैक्टिस शीट्स डाली है, रिवीजन शीट्स डाली है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरे 700 पेजेस की ई बुक तुम्हें दे दी है। कहां मिलेगी? पढ़लेअक्षय.com पर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी जाकर फ्री में एक्सेस कर लेना ताकि हर एक सब्जेक्ट सिर्फ एक फ्री ई बुक से प्रिपेयर कर सको। तीसरी चीज आती है कि सैंपल पेपर इवैल्यूएट करो एक प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन में। वीडियो सॉल्यूशन में मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तुम वीडियो सॉल्यूशन देखते हो तो तुम ये देख पाते हो कि तुमने कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, उस सैंपल पेपर के कौन से सेक्शन में कितना टाइम दिया, और उसी सैंपल पेपर का जब तुम वीडियो सॉल्यूशन देखते हो तो तुम एनालाइज कर पाते हो कि दूसरा व्यक्ति जो टॉपर वो सैंपल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन बना के रखा है, उसने कैसे 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में करके दिया। एंड कैसे करोगे आगे बताऊंगा, अभी तो हम स्टेप 3 तक पहुंचे मेरी जान।
आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 पे, विच क्लियरली सेज सैंपल पेपर्स आर स्कैम। अगर तुम सिर्फ सैंपल पेपर्स का इवैल्यूएशन कर रहे हो, अभी जो मैंने वीडियो सॉल्यूशन बोला उससे तुम एक सैंपल पेपर देख लोगे, बट खुद की जर्नी को कैसे एनालाइज करोगे, उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी एक 3 चेन की प्रोसेस फॉलो। चेन नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है। चेन नंबर 2, 1 के बाद 2 स्टेप है, वो है ये कि सैंपल पेपर सॉल्व किया, लगाया। उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है कि सैंपल पेपर, स्टेप 2 में हम सैंपल पेपर कर रहे हैं, वो जब तुम सॉल्व कर रहे होते हो उसके बाद एनालाइज करते हो ना, कि जैसे साइंस का पेपर किया उसमें हाँ केमिस्ट्री वीक है, किसी का बायो वीक है, किसी का फिजिक्स वीक है, तो जो स्टेप 3 है अपनी जर्नी को ट्रैक करो कि भैया जब मैं सैंपल पेपर नंबर 2 लगा रहा था एक सब्जेक्ट का, तो मेरा बार बार देख रहा हूं कि 1 में भी मेरे बायो के गलत हुए हैं, 2 में भी बायो गलत हुए हैं। तो स्टेप 3 होगा कि जा करके बायो अपना रिवाइज करो। कहां से? जहां से तुमने फुल सिलेबस रिवीजन किया था उसी जगह से। और कहां से करना है रिवीजन? ऑफ कोर्स हमारी 24 आवर्स बैच में, जहां मैंने सिर्फ 10 वीडियोस में पूरा 10th का सिलेबस खत्म करवाया है। और ये 10 वीडियोस जब मिलाओगे तो सिर्फ 24 आवर्स बनेंगे यार, सिर्फ 24 घंटे में पूरी 10th कंप्लीट करवाई है। जा करके चेक करना। और उसी बैच के अंदर मैंने वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हर सब्जेक्ट के 3-3 सैंपल पेपर तुम्हें दे दिए, इंग्लिश हिंदी के भी दिए हैं। तो बस सैंपल पेपर लगाओ और पता चला कि केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स वीक है, बायो वीक है, या हिस्ट्री, सिविक्स, इको, ज्योग्राफी जो भी वीक है, मैथ्स का जो भी चैप्टर वीक है, तुरंत जाकर के उन 10 स्टेजेस में ही सब कुछ कराया है, उस स्टेज का वीडियो देख लो। जैसे स्टेज 1 में सारी की सारी केमिस्ट्री है, 2 में बायो है, 3 में फिजिक्स है। इस तरह से पूरा सिलेबस है पूरी 10th का, सारे सब्जेक्ट्स का। अभी जाकर एनरोल कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्काउंट पे मिल रही है बैच। बस प्रॉब्लम एक है कि सीट्स बहुत ही कम बची हुई हैं, एग्जाम काफी पास है। अभी जाकर के अगर सीरियस स्टूडेंट हो एनरोल कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 5, सैंपल पेपर अब तक तुमने लगाए हो या ना लगाए हो, सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा आखिर में अगर आ गए हो, अगर सैंपल पेपर्स लगाने का भी वक्त नहीं है, बिल्कुल यू हैव स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट सैंपल पेपर्स, ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो एक चीज करके जाना। बस एक ऑनेस्ट रिकमेंडेशन दे रहा हूं दिल से कि यार कुछ मत करना। जो सीबीएसई के सैंपल पेपर है ना इस साल के, उनको देख करके चले जाना बस, ठीक है? उनको एक बार देख करके चले जाना। इससे ये होगा कि तुम पैटर्न जान जाओगे एटलीस्ट, कि पहले कौन सा वेटेज है, बाद में कौन सा वेटेज है, उसी सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो एक बार बस वो देख करके चले जाना। और उस पर बेस्ड कई सारे फ्री सैंपल पेपर्स भी लेटेस्ट बिल्कुल तुम्हें फ्री में दे दिए हैं। पढ़ ले अक्षय ऐप पर, ऐप इंस्टॉल करो, एंड हो सके तो वेबसाइट पर भी जाकर फ्री में ले लेना। और अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो जाकर के 24 आवर्स बैच में एनरोल करना, जहां पूरा सिलेबस भी कर लोगे, सैंपल पेपर्स भी, वीडियो सॉल्यूशन भी, फ्लैश कार्ड्स भी हैं फॉर रिवीजन। मिलते हैं बैच के अंदर, हम कई सारे लाइव डाउट सेशंस भी करते रहते हैं। तो करना क्या है, हमें जाना, जा पढ़ ले।